नमस्कार। आज के इस खास चर्चा में हम फिजिक्स के एक बेहद बुनियादी लेकिन कमाल के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतत आवेश वितरण। अक्सर फिजिक्स के फॉर्मूले थोड़े बोरिंग या एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं, राइट? लेकिन आज हम इन उलझे हुए फॉर्मूलों को बिल्कुल विजुअल और प्रैक्टिकल तरीके से डिकोड करेंगे। हम एक सिंपल सी 1D लाइन से शुरू करेंगे, फिर 2D प्लेन पर जाएंगे और आखिर में 3D दुनिया तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत इस बात से करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। जब हम एक सिंपल लाइन से एक चौकोर प्लेन और फिर एक 3D क्यूब की तरफ बढ़ते हैं तो ये सिर्फ आकृतियां नहीं बदल रही हैं। दरअसल हम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मूलों को एक बहुत ही सहज और स्पेस से जुड़ी अवधारणा में बदल रहे हैं। जैसे जैसे शेप का विस्तार होता है, चार्ज यानी आवेश के बंटने का तरीका भी बदल जाता है। और पता है, रियल वर्ल्ड में इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कैपेसिटर, एंटेना और हमारे रोजमर्रा के ढेरों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने में होता है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले आवेश वितरण का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद रेखीय घनत्व यानी 1D, फिर पृष्ठीय घनत्व यानी 2D और आयतनीय घनत्व यानी 3D, और आखिर में इन सबको एक साथ समेटता हुआ हमारा मास्टर मैट्रिक्स। पहला भाग, आवेश वितरण की अवधारणा, ज्यामिति कैसे भौतिकी को तय करती है। इमेजिन कीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज लगातार फैला हुआ है। अब उसे कैलकुलेट कैसे करें? इसका सीधा सा जवाब इस बात पर टिका है कि उस ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्रिक शेप कैसा है। शेप के आधार पर चार्ज डेंसिटी को हम 3 रास्तों में बांट सकते हैं। पहला रास्ता हमें एक विमीय यानी 1D लाइन की तरफ ले जाता है, दूसरा रास्ता 2D प्लेन की तरफ, और तीसरा एक पूरी 3D सॉलिड आकृति की तरफ। और बस यही हमारा आज का रूट मैप है। दूसरा भाग रेखीय घनत्व या एक विमा 1D। अब जरा एक सीधी रेखा के बारे में सोचिए। मान लीजिए उस रेखा पर एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। ये हिस्सा एक छोटी सी लंबाई को दिखा रहा है जिसे हम डेल्टा L कहेंगे, और इस छोटी सी लंबाई पर जो थोड़ा सा चार्ज मौजूद है उसे डेल्टा Q मान लेते हैं। ये हमें बिल्कुल सटीक तौर पर दिखाता है कि जब चार्ज सिर्फ एक सीधी लाइन में फैला हो तो उसे कैसे मापा जाता है। इसी के आधार पर अब हम इसकी डेफिनेशन सेट कर सकते हैं। रेखीय आवेश घनत्व बेसिकली किसी 1D शेप पर मौजूद कुल चार्ज और उसकी प्रति इकाई लंबाई का रेशियो होता है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, फिजिक्स में इस खास डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए ग्रीक लेटर लैम्डा का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब थोड़ा इसके मैथ्स को भी देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है लैम्डा बराबर डेल्टा Q बटे डेल्टा L। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिनोमिनेटर यानी नीचे की तरफ लंबाई L है, इसीलिए इसका जो यूनिट बनता है वो है कूलोम प्रति मीटर, C/m। और अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले यानी विमीय सूत्र को देखें तो वो है m0L-1 AT। यहाँ जरा L की पावर पर ध्यान दीजिएगा, ये -1 है। इसे याद रखिएगा क्योंकि आगे चलकर ये एक बहुत ही शानदार पैटर्न बनाने वाला है। तीसरा भाग पृष्ठीय घनत्व या दो विमाई 2D। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। अब हमारे पास सिर्फ एक लाइन नहीं है बल्कि एक पूरी सरफेस यानी सतह है। सोचिए कि चार्ज अब एक दिशा में नहीं बल्कि एक पूरे एरिया में फैल गया है। ये जो एरिया है इसे हम डेल्टा S कहेंगे, और इस पर मौजूद चार्ज वही हमारा डेल्टा Q है। ये एक्सपेंशन बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि सिर्फ एक डायमेंशन बढ़ने से चार्ज का फैलाव कैसे बदल जाता है। और डायमेंशन बदलते ही हमारी टर्मिनोलॉजी भी बदल जाती है। अब हम लंबाई की नहीं बल्कि एरिया यानी क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व किसी 2D शेप पर मौजूद चार्ज और उसके प्रति इकाई क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। और इस नई 2D स्टेट को शो करने के लिए हम जिस नए ग्रीक लेटर का इस्तेमाल करते हैं वो है सिग्मा। आइए इस चेंज को इसके गणितीय रूप में ट्रैक करें। अब फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा स्क्वायर बराबर डेल्टा Q बटे डेल्टा S। यहाँ डिनोमिनेटर में अब एरिया S आ गया है, और क्योंकि एरिया में मीटर का स्क्वायर होता है तो इसका यूनिट भी कूलम प्रति स्क्वायर मीटर हो जाता है। और बिल्कुल जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, डायमेंशनल फॉर्मूले में L की पावर अब -1 से गिरकर -2 हो गई है। चलिए यहाँ एक सेकंड के लिए रुकते हैं और इस पैटर्न को देखते हैं। 1D में हमारा यूनिट था कूलॉम प्रति मीटर C/m,
2D में ये हो गया कूलॉम प्रति स्क्वायर मीटर, C/m²। क्या आपको यहाँ एक बहुत ही साफ और लॉजिकल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है? अब जरा इस पैटर्न को यूज करके गेस कीजिए कि 3D के लिए यूनिट क्या होनी चाहिए। सोचिए, क्योंकि हम ठीक वहीं जाने वाले हैं। चौथा भाग, आयतनीय घनत्व या 3 विमाएं, 3D। अब आते हैं एक 3D क्यूब पर, जो पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है। अब चार्ज ना तो किसी लाइन पर है, ना ही किसी सरफेस पर, बल्कि ये इस पूरे ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम यानी इसके पूरे आयतन के अंदर गहराई तक समाया हुआ है। यहाँ इस छोटे से वॉल्यूम को हमने डेल्टा V यानी dV का नाम दिया है। इस फाइनल स्टेज की डेफिनेशन भी बिल्कुल पिछले पैटर्न को ही फॉलो करती है। आयतनीय आवेश घनत्व किसी 3D शेप पर मौजूद चार्ज और उसके प्रति इकाई आयतन का रेशियो है। लंबाई और एरिया का सफर तय करते हुए अब हम वॉल्यूम तक आ चुके हैं, और इस 3D डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस फाइनल ग्रीक सिंबल का यूज करते हैं वो है रो। तो क्या आपने जो गैस किया था वो सही निकला? आइए चेक करते हैं। फॉर्मूला है रो बराबर डेल्टा Q बटे डेल्टा V। डिनोमिनेटर में अब वॉल्यूम V है। वॉल्यूम है तो मतलब मीटर का क्यूब होगा, इसलिए यूनिट बन जाती है कूलॉम प्रति क्यूबिक मीटर, cm³। और डायमेंशनल फॉर्मूले में बिल्कुल परफेक्ट, L की पावर अब -3 तक पहुंच गई है। 1D से 3D तक के इस पूरे सफर को देखने के बाद क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है कि आखिर वो कौन सा इतना एलिगेंट और खूबसूरत मैथमेटिकल रूल है जो इन तीनों डायमेंशंस को आपस में जोड़ता है? पांचवा भाग, सारांश, मास्टर मैट्रिक्स। अभी तक हमने जो भी चर्चा की है उसका पूरा निचोड़ आपको इस मास्टर मैट्रिक्स टेबल में मिल जाएगा। इसमें 1D, 2D और 3D तीनों तरह की चार्ज डेंसिटीज एक साथ रखी गई हैं। सिंबल्स जैसे लैम्डा, सिग्मा, रो, उनके फॉर्मूले, यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूलाज, सब कुछ एकदम लॉजिकल ऑर्डर में सजा हुआ है। ये देखकर सच में मजा आता है कि जब हम फिजिक्स को डायमेंशंस के नजरिए से देखते हैं तो वो खुद को कितने क्लीन और ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे सामने रख देती है। इस पूरे मैट्रिक्स से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल सा रूल याद रखना है। रूल ये है, जैसे जैसे डायमेंशन 1D से 2D और फिर 3D की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे यूनिट में मीटर की पावर m से m² और फिर m³ हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह डायमेंशनल फॉर्मूले में L की नेगेटिव पावर -1 से -2 और फाइनली -3 हो जाती है ना कमाल का पैटर्न? तो इस पूरी लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड जर्नी के बाद मैं आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट के साथ छोड़ना चाहूंगा। जो पैटर्न आज हमने सीखा है, जरा उसे अप्लाई करके सोचिए, अगर हमारे यूनिवर्स में स्पेस का कोई चौथा फिजिकल डायमेंशन यानी 4D भी होता तो उस 4D दुनिया में चार्ज डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता? आज के इस मैथमेटिकल पैटर्न ने थ्योरेटिकल फिजिक्स के इस मुश्किल सवाल का जवाब भी दे दिया है, बस आपको थोड़ा सोचना है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।